एकमे विज़न कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि टैली में ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है, समझाइए। तो टैली में जब हम ब्याज की गणना करेंगे तो पहले हम समझते हैं कि ब्याज क्या होता है। तो जब भी हम किसी कस्टमर को उधार माल बेचते हैं तो वह कस्टमर एक निश्चित तिथि के पश्चात हमें हमारी राशि का भुगतान कर देता है, और यदि हम उस निश्चित तिथि तक हमारी बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है तो उस तिथि से हम बकाया राशि पर ब्याज वसूल करते हैं। तो टैली में दो प्रकार से हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। फर्स्ट है शेष बकाया अमाउंट पर, सेकंड है प्राप्त अथवा भुगतान योग्य बकाया बिल्स पर। तो टैली में ब्याज की गणना करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंटिंग फीचर्स पे चलते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत यहाँ पर हमको ऑप्शंस मिलेगा। एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे। एक्सेप्ट किया, कंट्रोल+A से इससे बाहर निकले। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स पे। परचेस वाउचर हमने ओपन किया और इसको एस इनवाइस किया, है ना। 4 अप्रैल के दिन हम किसी से उधार माल परचेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा बिल नंबर। हम यहाँ पर एक लेजर बनाएंगे Alt+C के माध्यम से। मैंने यहाँ पर टाइप किया भूमि SC सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत ये हमारा लेनदार कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर आता है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को, यहाँ पर हम करेंगे यस। तो जैसे ही हमने यस किया यहाँ पर तो इंटरेस्ट पैरामीटर की विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर है कैलकुलेटर इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शंस को यस करेंगे। इसको नो रहने देना है क्योंकि हम एडवांस नहीं करना चाहते हैं। अब क्या रेट के हिसाब से हम ब्याज की दर यहाँ पर डालना चाहते हैं। मैंने सपोज यहाँ पर लिखा 10%। अब इसका इंटरेस्ट स्टाइल क्या रहेगा, तो यहाँ पर है जैसे कि 30 डे मंथ। तो यदि हमारे द्वारा निर्धारित की गई ब्याज की दर पर हम 30 दिन माह के हिसाब से ब्याज की गणना करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर 365 डे ईयर के हिसाब से करना चाहते हैं, यानी कि यदि हम ब्याज की गणना 365 दिन के हिसाब से करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का चयन करेंगे, या फिर कैलेंडर मंथ के आधार पर ब्याज की गणना करना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, या फिर कैलेंडर ईयर हम ब्याज की गणना कैलेंडर वर्ष के आधार पर करना चाहते हैं तो इस ऑप्शंस को हम सिलेक्ट करेंगे। तो हम चलते हैं 365 डे ईयर के हिसाब से। इसको हमने सिलेक्ट किया, एक्सेप्ट किया। जैसे ही एंट्री करते हैं परचेस की सिंपल वैसे ही हमको एंट्री करना है। हमारे पास अभी तक सैमसंग नहीं है तो हम इसी को ही परचेस कर लेते हैं। तो हमने 4000 का माल परचेस किया भूमि से उधार माल। इसको हमने एक्सेप्ट किया। इसी प्रकार हम सेल्स वाउचर में जाके एंट्री करते हैं। यहाँ पर भी हम एक लेसर बनाएंगे Alt+C। हमने यहाँ पर बनाया जैसे कि कोमल SD, ये जाएगा सन्ड्री डेप्टर्स, ये हमारा देनदार कहलाएगा। तो यहाँ पर भी इसको सेम करना है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को यस करना है, सेम प्रोसेस। इसको हमने यस किया। क्या रेट के हिसाब से, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 15 रेट। यहाँ पर भी हम रखते हैं 365 डे ईयर के हिसाब से, वही हमको एंट्री करनी है। सेल्स अकाउंट। अब क्या बेच रहे हैं, इसको कहाँ से बेच रहे हैं, तो शॉप में से कितना, एक नग 6000 के हिसाब से हमने इसको एक्सेप्ट किया।
इसे बाहर निकले। अब हम देखना चाहते हैं कि जो ब्याज की गणना है वो किस प्रकार से बनेगी, कितना क्या इसका ब्याज निकलता है। तो हम चलते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले के अंतर्गत स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, देन लेजर। अभी हमने दो लेजर बनाए थे यहाँ पर, तो हम चलते हैं भूमि सन्ड्री क्रेडिटर्स पे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट। अब हमने कब माल खरीदा था, तो हमने माल खरीदा था 4 अप्रैल को। तो कब से कब तक का हमको इसका ब्याज की राशि देखना है कि कितना इसका ब्याज बनेगा। तो हम डालते हैं 5, मई, देन इंटर किया। देखो, तो 4 अप्रैल के दिन हमने माल परचेस किया था 4000 का। तो 4 अप्रैल से 4 मई तक कितने डे हो गए, 30 डे। क्या रेट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो कितना ब्याज बना, इंटरेस्ट कितना बना उसका, 32.88। ये हमारा क्या निकला, इसका इंटरेस्ट निकला। कि हमको पेमेंट करना है, अगर हम समय से पहले कर देते तो हम 4000 रुपये क्या करेंगे, जमा करेंगे। अगर हमको इंटरेस्ट देना है तो हमको 32 रुपये भी साथ में हमको देना पड़ेंगे। इसी प्रकार हम कोमल एसडी का देखेंगे। तो क्रिएट, हमने इसे कब माल बेचा था, तो हमने इसको माल बेचा था 4 अप्रैल को। कब से कब तक का देखना है, तो इसको भी हम 4/5/2020, सॉरी, देन इंटर। तो ये 4 अप्रैल को हमने उधार माल बेचा था कोमल एसडी को। तो 4 अप्रैल से लेके 4 मई, तो ये हो गया 30 डे। क्या रेट के हिसाब से, 15% के हिसाब से। तो इसका जो ब्याज बनेगा, वो इसका जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 73.97। ये इसका ब्याज की राशि बनेगी।